उत्तराखंड की बात कहूँ तो पेपर देते हैं तो वो पता चलता है कि पेपर ही कैंसिल हो गया है। हमारे जो समाज की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि सरकारी नौकरी चाहिए हमको। मुद्रा लोन है जो समय से ना चुका पाने पर सरकार मतलब जो बैंक वाले कुछ भी उठा के ले आ देते हैं कि हमें एक चेहरा देखकर वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है हमें वो चाहिए। अब देखो, अगर मौका नहीं मिलेगा तो हम ये चीज़ कह नहीं सकते कि राहुल गांधी नहीं कर सकते। युवा क्या होता है, उनका मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो एक चीज़ सुनते हैं, यूट्यूब में कुछ देखा तो उसको देख के वो अपना माइंड चेंज कर देते हैं। होली का कुमार खत्म होने के बाद जनता पे चुनाव का खुमार शुरू होने वाला है और आज हम लोग हल्द्वानी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ शिक्षा कोचिंग सेंटर के कई युवा बैठे हुए हैं जो यहाँ पे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे किस तरीके से वो सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या उनके मुद्दे हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों में से कितने लोग, पहले सबसे पहले बताइए, कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? सेकंड थर्ड। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बार आप वोट देंगे तो किस पार्टी को वोट देंगे या किस मुद्दे पे आप वोट देना चाहेंगे? सर पहले तो यहाँ जो आजकल सभी बच्चे पेपर के लिए देते ही है ना, तो सारे पहले तो पेपर, हम उत्तराखंड की बात कहूँ तो पेपर देते हैं तो वो पता चलता है कि पेपर ही कैंसिल हो गया है। तो सरकार को उसमें भी मतलब पहले सोचना चाहिए कि मतलब कैसा है क्या है, उस हिसाब से मतलब पेपर कराने चाहिए उन्हें। और अभी सर काफ़ी टाइम से 2014 से शायद ये पुलिस की भर्तियाँ नहीं आ रखी है। अभी फ़िलहाल बीच में आई हुई थी, वो भी वैकेंसी बहुत कम थी उसमें। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि उसमें भी थोड़ा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सरकार को वैकेंसीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बहुत सारा वक्त हो चुका है जिसमें वैकेंसीज़ नहीं आ रहे और पेपर लीक एक अहम मुद्दा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पेपर लीक के मुद्दे बारे में? सर, पेपर लीक का मुद्दा तो पहले से सरकार को उस पर बहुत ज़रूरी जो बात रखनी चाहिए थी कि मतलब जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और उसमें सख्त नियम कानून आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी पेपर लीक। भाजपा में मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून तो बनाया हुआ है, नकल विरोधी कानून अभी उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो कितना कारगर आपको नज़र आता है? कि आपको लगता है कि उस नकल विरोधी कानून से कुछ फ़ायदा होगा? सर, फ़ायदा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हो ही रहा है। तो स्पेशली जो पेपर लीक का मामला है, तो इसमें सबसे जो मैटर करता है वो चीज़ है जो चेन बनी आ रही है ना, जो चाहे वो गवर्नमेंट के वर्कर हैं या जो सत्ताधारी जो पार्टी हैं उनके वर्कर हैं, तो सबसे बड़ा मैटर है कि वो जो लोग काम कर रहे हैं उन पे कितना प्रेशर है, वो क्या सही ढंग से चीज़ें देख रहे हैं। नकल विरोधी कानून तो आ गया है, लेकिन चीज़ें किस तरीके से वो देखते हैं कि जो चेन है, स्पेशली जो वर्कर हैं जो देख रहे हैं, उन पे भी प्रेशर होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, पेपर किस तरीके से देखना है। जो कर्मचारी हैं छोटे से लेकर बड़ा, वो चाहे अध्यापक ही क्यों ना हो, वो चीज़ें तो उन पे कितना ध्यान रखा जा रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो उन पे कितना कारगर आप समझते हैं कि नकल विरोधी कानून हो रहा है? नकल विरोधी कानून का बात पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नकल विरोधी कानून बनाया है। तो आपको लगता है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं उससे लगता है कि नकल विरोधी कानून कारगर रूप से चल नहीं पा रहा है? देखिए, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो चीज़ों को देखो, हमारा संविधान इतना पुराना है, इतने साल हो गए हैं, तो चीज़ों को ना ढालने में, लोगों को एक्सेप्ट करने में भी चीज़ें भी टाइम लगेगा। तो जैसे कि अभी फर्स्ट स्टेप उत्तराखंड सरकार ने लिया है तो बहुत अच्छा स्टेप है, तो हमें एक उम्मीद है और हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक सरकार पर भरोसा है, क्योंकि सत्ता में जब है जो सरकार, तो उस पर हम बिलीव कर सकते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए, या जो स्टूडेंट क्योंकि जो कमाई का सोर्सेस है वो बहुत कम है आज के टाइम में, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। उसके बाद भी लोग या मेरे जैसे स्टूडेंट या मेरे भाई बहनें तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी उम्मीद रहती है कि जो जिसका आउटपुट पॉजिटिव निकले और जो कानून निकला है वो भी हमारे पक्ष में है। तो जो कानून निकला है वो भी हमारे पक्ष में है, ये कहना है हमारे युवा साथी का। रोजगार को केवल नौकरी से जोड़ कर ना देखा जाए, ये भी कहती है कि केवल रोजगार जो होता है वो केवल नौकरी नहीं होती है। क्या आप किसी तरीके से रोजगार शुरू कर सकते हैं, मुद्रा लोन लेकर के रोजगार शुरू कर सकते हैं? तो कितना सहमत है आप सरकार की इस बात से? मतलब आजकल अगर हम देखा जाए तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर बने, अपनी खुद की वो अपने आत्मनिर्भर करके अपनी बिजनेस स्टार्ट करे। लेकिन हमारे जो समाज की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि सरकारी नौकरी चाहिए हमको। कहीं ना कहीं इसमें समाज को खुद को जागरूक करने की ज़रूरत है कि एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग के ही सब कुछ नहीं होगा। उसके अलावा क्योंकि हमारे जो भारत की जो लोग की जो माता पिता हमारे हैं, बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे जाओ। वो अपने बच्चों को इन सब
से थोड़ा छोटा देखते हैं। उनको लगता है कि कोई ग्रुप डी की भी नौकरी करेगा, उनको लगता है कि सरकारी नौकरी है तो बढ़िया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक बिजनेस करने वालों को कम तरीके से देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं समाज में इसमें जागरूकता भी लाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे आत्मनिर्भर होना और सरकारी दोनों को अलग करके देखा जाना चाहिए। हमारे समाज में अभी आत्मनिर्भर भारत है वो एक बेसिकली वो सरकार का एक अच्छा कदम है, इस मामले में हम बोल सकते हैं। और ये हमें तब मतलब ये बेसिकली ये माँ बाप को जो है थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और अपने बच्चों को फ्रीली उनको उसमें जाना चाहिए कि फ्रीली बिजनेस करने का मौका देना चाहिए। और कहीं ना कहीं युवा डरते हैं स्टेप लेने से। अदर कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो बचपन से ही वो फ्रीली बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत में जो है वो एक बच्चों में एक डर है कि मतलब हम अगर नहीं चला तो क्या होगा। हालांकि अभी सरकार मदद कर रही है और सरकार को कहीं ना कहीं और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इनमें और इन्वेस्ट करना चाहिए कि मतलब जो हम अपने स्तर पर बिजनेस स्टार्ट कर सकें। वही भी मतलब आपका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो सही चीज़ है, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो हम लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं। जिस तरह से हमारे भाई साहब और सिस्टर ने बताया कि मतलब किस तरह से हमारे मतलब समाज के लोग या हमारे मदर फादर लोगों की उनका मानना है कि मतलब जब तक लड़का सरकारी नौकरी में ना हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर हम एक छोटा सा बिजनेस भी करते हैं तो लोग उसको उस तरीके से नहीं देखते कि मतलब उनके मन में ये रहता है कि हाँ सरकारी नौकरी वाला ही सब कुछ है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, सरकार को भी इसके लिए अच्छी अच्छी स्कीमें लानी चाहिए, बताना चाहिए कि मतलब जागरूकता फैलानी चाहिए कि मतलब ये सब ऐसा। सरकार कहती तो है कि मुद्रा लोन, हम लोगों ने इतने मुद्रा लोन दिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। रोजगार का मतलब केवल आप नौकरी, सरकारी नौकरी को ना समझे, रोजगार का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से अर्निंग करें, है ना, ये कहना है सरकार का। तो आप कितने सहमत लगते हैं उस बात से? सर वो तो बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार की स्कीमें वो ठीक है, बहुत अच्छी है, बट उसमें एक ही मुद्रा लोन है जो समय से ना चुका पाने पर सरकार मतलब जो बैंक वाले कुछ भी उठा के ले आ देते हैं और गरीब से गरीब आदमी वो सब नहीं कर पाता है। और उसमें काफ़ी कुछ उसमें इतनी ज़्यादा मतलब उन्होंने वो दे दिए हैं नियम रूल्स इतने ज़्यादा। आपका कहना है कि लोन के लिए टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो सरकार जिस तरीके से दावे करती है कि आप चाहिए और आपको बिना कोलेटरल के लोन मिल जाएगा, बैंक जाकर के वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो बाकी सब ये है कि मतलब सरकार को भी इस तरह से जागरूकता फैलानी चाहिए उसमें। और क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि आप लोगों के लिए इस लोकसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण होंगे? मतलब अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी देश तरक्की करता है, मेन जो होते हैं बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं। और युवा हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे यहाँ पे जो है अभी हमने देखा कि समाज को मतलब बेसिकली जो अभी वोटर्स हैं उनको भी ये होना चाहिए कि हम अभी आने वाले चुनाव में उसको वोट दें जो बात करे स्वास्थ्य की, जो बात करे शिक्षा की। मतलब आपका कहना है कि पार्टी को वोट ना दे करके उनको वोट दिया जाए जो आपके लिए बात करे। मतलब युवा क्या होता है, उनका मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो एक चीज़ सुनते हैं, यूट्यूब में कुछ देखा तो उसको देख के वो अपना माइंड चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली युवाओं को, देश के युवाओं को और देश के व्यक्तियों को ये समझना ज़रूरी है कि हमें किसको वोट देना है। ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आके वोट देना है। हम इस देश के नागरिक है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें किसको वोट देना है और ये हमारा अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में कि यार हाँ हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको वोट दें। मतलब ये खुद जो है आने वाले जो चुनाव में उसमें ये समझते हुए वोट देना चाहिए कि कौन हमारे देश के जो पहले जो मूलभूत आवश्यकता है देश के युवाओं के लिए जो काम कर सकता है, शिक्षा पे काम कर सकता है, स्वास्थ्य पे काम कर सकता है, उसको वोट दे, ना कि किसी के दबाव में आके वोट दे। ये खुद युवाओं को और जो यहाँ के आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो इन सब मुद्दों पे ध्यान दे रही है, ऐसा आपको लगता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आना सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, वो उसको किस तरीके से चलाना है। अभी तो सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन ये अभी भी अच्छी तरह से, इसको भी टाइम लगेगा। तो सरकार को बेसिकली इस टॉपिक पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह से लागू करवाएं। अभी जो टीचर्स, पुराने टीचर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है। ये एक पॉइंट है कि सच में उनको टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है। तो सरकार ने बस न्यू एजुकेशन पॉलिसी चला दी है, लेकिन उसके लिए ये भी तो देखो कि वो उसको चला रहे तो लागू किस तरीके से किया जाएगा। बेसिकली उस चीज़ पर काम करने की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है वो देखा जाना है। चलिए थोड़ा सा खुल करके बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे सारे युवा बैठे हुए हैं, हम लोग जरा थोड़ा सा खुलते हैं, बात खुल करके करते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको बेहतर नेता कौन लगता है, राहुल गांधी या मोदी जी? क्योंकि
चेहरों पे चुनाव लड़ने वाली बात है। आपने अभी जैसे बात करी थी कि इस तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो रोज़गार है महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन इसको बेहतर तरीके से ले जा सकता है? राहुल गांधी जी इसको बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं, या नरेंद्र मोदी जी इसको बहुत बेहतर तरीके से लेकर के जा रहे हैं? अच्छा, हम ये कहेंगे नहीं कि हम किसी एक पार्टी के नेता को देखकर वोट अपना दें, क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, वो अपने जो उनका जो भी वो आते हैं कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। हाँ, माना कि अभी मोदी जी के जितने सारे वो आए थे उन्होंने वो पूरे किए हैं, पर मतलब कि हमें एक चेहरा देखकर वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है हमें वो चाहिए। अभी हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमें बेरोज़गारी के ही उससे हम उसी के उससे देखेंगे कि कौन सरकार हमारे लिए कह रही है। अब बहुत बार ये देखा जाता है कि हम विधानसभा के चुनाव भी लड़ते हैं तो भी वो मोदी के वो सामने रख कर लड़ते हैं, पर हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि यार। आपका कहना है कि यहाँ जो आपके लोकल के वो हैं, जो लोकल से आपके उम्मीदवार हैं, आप उनको देख करके वोट करेंगी कि उन्होंने वो किस तरीके से काम करेंगे या किस तरीके से उन्होंने काम किया है, इसको देख करके आप वोट करेंगी? जी बिल्कुल, मैं इसी को देखकर हमेशा वो करूँगी वोट। मतलब आपके लिए उम्मीदवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से इन्होंने मुद्दा उठाया था, जिस तरीके से इन्होंने बात की थी कि जो भी हम लोग लेकर के आते हैं, जो भी हम स्कीम्स लेकर के आते हैं, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। तो मेरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन मोदी जी कर रहे हैं, या उनकी जगह पे राहुल जी को होना चाहिए? राहुल गांधी या मोदी जी, इनमें से कौन है जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करेगा? देखिए ना, अभी करंट की बात की जाए तो पिछले 10 साल में तो अभी मोदी जी ही करंट एक फेस है बीजेपी का। तो क्योंकि उनके अंडर में चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक देखो टाइम बदल गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि 10 साल पहले जब कांग्रेस का भी टाइम था तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का उतना था नहीं। तो जब मोदी जी करंट में आए तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का जो क्रिएशन था वो चीज़ें हो रही थी। वर्ल्ड की तरफ से भी आ रहे थे लोग, इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं जो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो ये एक बेनिफिट है मोदी जी के ऊपर कि उनके टाइम पे टेक्नोलॉजी का एक विकास हो रहा है। हाँ, उनका भी योगदान है, उनने स्कीम निकाली, उनने मिलकर या जो भी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जो भी उनका एक रहा है कोलैब, तो वो चीज़ें उनने की हैं। तो एक तरीके से मोदी जी ने वो स्टेप उठाया है। और अब बात की जाए राहुल गांधी जी की, ये तो अगर मौका नहीं मिलेगा तो हम ये चीज़ कह नहीं सकते कि राहुल गांधी नहीं कर सकते। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए एक बार। देखिए ना, सबसे पहले बात है कि हम सब वोट के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि वोटिंग हो या ज़्यादा से ज़्यादा उस पर हो। तो देखो ना, हर किसी का अलग मुद्दा है, हर किसी को एक पर्सनल तरीके से एक अलग एक प्रॉब्लम कह सकते हैं एक तरीके से एक फेस कर रहा है कोई भी नागरिक है। तो सब अपना अपना लेके चलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, क्योंकि पता चलेगा कि किस तरीके से लोग ज़्यादा मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो चाहती किस पार्टी को सत्ता में इस बार हम बिठाएं। तो मेरा ये है कि स्पेशली हर किसी को मतदान देना ज़रूरी है, और वो अपनी एक सोच को लेकर एक पर्टिकुलर फेस को ना देखकर वो वोट ना करें, क्योंकि चेन बहुत बड़ी है, कर्मचारी ये चीज़ें बहुत कुछ चल रहा है। तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जब हम मतदान करते हैं। तो उस पर एक होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे उसको जो भी दे रहा है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं वोट डालता हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर एक पॉइंट मुझे समझना चाहिए कि सोचना चाहिए कि मैं किस मुद्दे पर या किस पार्टी या कोई भी पार्टी हो या किसे वोट दूँ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तो देखिए, विपक्ष एक मुद्दा उठा रही है जो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ा मुद्दा है महंगाई को लेकर के। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पीछे बैठी हुई हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में? क्योंकि घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो सामान हैं, वो सब महंगाई बढ़ चुकी है। विपक्ष इस बात का आरोप सत्ता पक्ष पे लगा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि आप घर चलाते हैं, घर संभालते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को? सर, महंगाई भी हो सकता है, लेकिन सर और चीज़ें भी हैं। जैसे सबसे पहले महंगाई के लिए भी जो बेरोजगारी है, उस जैसे कोई एक नॉर्मल परिवार वाले, उनके लिए तो बहुत दिक्कत होती है सर। तो मोदी जी ने ये भी किया है कि घर के लिए मतलब बहुत सारी सुविधाएं मोदी जी ने दी हैं। लेकिन सर मैं महंगाई के बारे में तो सर इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब हो सकता है एक मुद्दा, महंगाई एक मुद्दा हो सकता है, आपका कहना है। तो ये हमारे साथ थे यहाँ के कुछ युवा जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय रखी है और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है। तो आगे किस तरीके से ये चुनाव जाएगा और युवा अपने मुद्दों पर किस तरीके से काम करेंगे और किसको वोट देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। अब आज की चर्चा यहीं तक हम लोग रखते हैं। धन्यवाद।